सो सबसे पहला जो मिथ में आता हूं विच इज मोर फंड्स इज मोर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो ये वो वाली बात हो गई कि हम लोग जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि विमेन लोगों को शॉपिंग अच्छी लगती है, राइट? हम लोग ये कहते हैं, और अमेजोन का बहुत अच्छा एक एड है, और दिखाओ और दिखाओ। तो ये बात सही नहीं है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे मेल इन्वेस्टर्स हैं अभी तक जो लास्ट 20 साल में हमने देखे हैं, और उनको भी ये और दिखाओ वाला फंडा स्कीम ये म्यूचुअल फंड्स में चाहिए होता है। एक फंड में, 2 फंड में, 4 फंड में नहीं, उनको 15 फंड 20 फंड चाहिए। और जितने ज्यादा फंड होते हैं उनको लगता है मेरा पोर्टफोलियो सेफ है और ज्यादा रिटर्न्स देगा। नॉट जस्ट फंड्स, हम फिर पीएमएस में भी चले जाते हैं, एआईएफ में भी चले जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स करके इतना बड़ा बास्केट बना लेते हैं ताकि हमें लगता है कि अब सेफ है हमारा पैसा। बट इससे मैं खाली यही बताने की कोशिश की है कि जितने कम आपके फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उतना जनरली चांसेस रहता है कि आप उसको ट्रैक अच्छे से कर पाओगे। अगर कोई चेंज करना है तो वो इजी होता है। वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं कि वॉरेन बफेट स्टॉक्स के लिए बात करते हैं कि हैव द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो लाइक योर चिल्ड्रन। अगर आपके 10-12 बच्चे हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे ने खाना खाया है, किसने नहीं खाया है, किसने दूध पिया है, किसने नहीं पिया है। तो सेम, जब ज्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, और ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि विवेक जी, एक म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा डालते हो ना, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा 50 कंपनीज में जाता है। सही बात है। तो फिर अगर आप 3 या 4 फंड्स लेते हो ना, तो सेम कैटेगरी में ले रहे हो तो आपका डुप्लीकेशन काफी हो रहा है। 60-70% पोर्टफोलियो डुप्लीकेटेड हो गया तो टेक्निकली आपने इंडेक्स ही खरीद लिया ना। मतलब इससे अच्छा आप एक इंडेक्स में पैसा डाल देते तो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। सही बात है। ये फर्स्ट मिथ है कि ज्यादा फंड्स होने से ज्यादा रिटर्न्स आएंगे और मेरा पैसा सेफ रहेगा। ये जरूरी नहीं है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.